व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं आई वॉज रॉन्ग अबाउट एनिमल मूवी। क्यों रॉन्ग था भाई? BNF टीवी चैनल से वीडियो है, तो ऐसा क्या हुआ कि रॉन्ग लिखना पड़ गया टाइटल में? तो देखते हैं पूरी वीडियो। अब जिसने देख लिया भैया, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना। 1 2 3 गो। मैंने एनिमल मूवी फिर से जाके थिएटर में देखी। क्यों? 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। अच्छा। रीजन नंबर 1, तुमको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक विचित्र कंडीशन से जाना पड़ता है मुझे। हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओ, 95% टाइम थिएटर खाली होता है, और अगर कोई बड़ी पिक्चर आ भी गई तो मुश्किल से वो आधा भरा होगा। फुल ऑडियंस से पैक्ड थिएटर में मूवी मैंने लास्ट टाइम कितने सालों पहले देखी थी ये भी याद नहीं। हर बार अपने मन की थॉट उल्टी करके चला जाता हूँ, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा है। तो इसलिए मैंने पिक किया संडे, वो भी रात के 10:30 बजे का शो। और शायद गलती कर दी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की पिक्चर है, रात के 2 बजे खत्म हुई। इतने लेट नाइट के कारण मेजोरिटी ऑडियंस मेल थे, वो भी 18 साल से ऊपर। एक आधा बच्चे फिर भी नोटिस किए मैंने। क्या हो रहा है ये? पूरा 100% तो भरा नहीं था, लेकिन मेरे यूजुअल एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा क्राउड थी, जिन्होंने मूवी के दौरान ऐसी कॉमेंट्री पास करी है ना, ऐसी बातें चिल्ला रहे थे। इंटरवल के बाद रणबीर को गोली लगी है, वो हॉस्पिटल के अंदर है, दरवाजे के बाहर बैठ के रश्मिका रो रही है। उनका दुख शेयर करने के लिए पीछे के रो में लोग भाभी भाभी करके रोए जा रहे हैं। भाई जोया के साथ पूरा सीन होने के बाद जब असलियत सामने आती है तो फिर चिल्ला रहे कि उसको मत मारना, मराठी गाली। और साथ में जो रेगुलर वाला एक्सपीरियंस होता है कि पिक्चर के बीच में ही लोग आ रहे हैं, कोई फ्लैश जला रहा है। रणबीर और बॉबी की फाइट होने के बाद लोगों को लगा कि पिक्चर खत्म, 10-15 थिएटर छोड़ के चले गए। तो मेरे ध्यान में आया कि थैंक गॉड मूवी ऐसे पॉइंट पे खत्म नहीं होती है, काफी ज्यादा एंटी क्लाइमैक्टिक हो जाता। अब मूवी खत्म तो वो पूरा एनिमल पार्क वाली चीज पे होती है, बट वो सीक्वल का सेटअप है। इस पिक्चर की एक्चुअल एंडिंग रणबीर और उसके पापा के बीच वाला सीन काफी ज्यादा इमोशनल, और उसमें रणबीर को देखकर तो लोग तारीफ करेंगे, बट अनिल कपूर, आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी कि लोग उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। रीजन नंबर 2, जब तुम पिक्चर दूसरी बार देखते हो तो काफी सारी छोटी छोटी डिटेल नोटिस कर जाते हो। प्लेन में जब रश्मिका को लेके जाता है तो मुंह से मुंह पानी पिलाना इज मतलब पहली बार भी नोटिस किया था, बट सेकंड टाइम वो उतना ही वियर्ड लगा। रश्मिका की बात कर रहे तो उनका पिक्चर में जो आए बहुत फनी एक सीरियस वाले सीन में इस लेजेंडरी मीम को टक्कर दे देता है। एक छोटी सी डिटेल जो तुम शायद मिस कर गए होगे कि वो जो हॉलवे वाला पूरा फाइट सीन है जिसमें डैडी मशीन गन है, वो उसके जीजा को मारने के अगले ही दिन होता है। जमीन पे गला दबा के मार दिया, फिर रात को बीवी से बात करता है कि शावर में करे या सोफा पे। नीचे बच्चे सो रहे हैं लेकिन सुन सब रहे हैं। उसके अगली ही सुबह अंडरवेयर रैश होने वाली कंप्लेन करता है, फिर धोती पहन के ठाए ठाए ठाए। पहली बार में नोटिस क्यों नहीं होता? क्योंकि इन सब के बीच में एक बहुत लंबा वाला फ्लैशबैक डाल दिया जिसमें उसके बाप को गोली लगती है तो वो बाहर से आता है, पिंड में जाके भाइयों को इकट्ठा करने से लेकर बाप का बॉडी टेबल तैयार करने तक। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अनिल कपूर को धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना गाते हुए सुनूंगा। रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक लाइन मारता है जो कि सुनी और मैंने फटाक से नोट करी। सैडेस्ट पार्ट, दीदी यू शेयर्ड योर लव विद अ क्रिमिनल। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई, खुद क्या कर रहा है वो। मॉरली फ्लॉड मूवी है। इसके मेन कैरेक्टर से मैं बहुत सारी बातों पे अग्री नहीं करता हूँ। इवन उसके फादर अनिल कपूर जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को ट्रीट किया, अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। बट रिलीज के बाद जो पूरा डिबेट चला है उसमें मेरे 2 शीट्स ऐसे हैं कि मेरे लिए सिर्फ ये एक मूवी है, कोई भी बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी नहीं है। तुमको हिस्ट्री सिखाने की कोशिश नहीं करती, किसी की बायोपिक नहीं है, इट्स अ फिक्शन। और फिक्शन के अंदर दिखाया हुआ कैरेक्टर हर बार 100% मॉरली करेक्ट हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। एक मूवी के तौर पे काफी सारी चीजें जिन्होंने मुझे हुक करके रखा, मुझे देखने में मजा आया। उसी के सामने आई डू नॉट अग्री जो कुछ पॉइंट्स ये मूवी अपने सामने रखती है। मजे की बात कि कुछ लोग फेयर कर रहे थे कि ये सोसाइटी के ऊपर गलत इंप्रेशन डालेगा, बट जस्ट लाइक जोकर लोग किसी और ही मूवमेंट को पकड़कर उसका क्रेज चढ़ा रहे हैं। बॉबी की एंट्री वाला सीन और उसके पीछे जो गाना बज रहा है उनके आने से पहले ही बजने लगता है और लोग चिल्लाना चालू। मेरे सामने तो ऐसा रील भी आया जिसमें एक एनिमल उस गाने के अंदर मौजूद सारे महिलाओं के इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा है। बॉबी की तीनों वाइफ जो गाना गा रही है वो खुद, उसके लेफ्ट में कौन खड़ी है, उसके राइट में कौन खड़ी है, राइट के राइट में कौन खड़ी है। क्या ऐसे जानवर निकाल रही है पिक्चर? छोटा सा जानवर तो मेरे अंदर भी है। जब जोया का सीन आने वाला था मैंने नोटिस किया घड़ी में रात के 1:15 हो रहे, मेरी आंखें थोड़ी जलने लगी थी, इसीलिए वो मोमेंट आने से पहले मैंने 2 मिनट बंद रखा ताकि उस टाइम पे मुझे पलके नहीं झपका। मैं भी दरिंदा हूँ। रीजन नंबर 3 कि जब तुम कोई मूवी दूसरी बार देखते हो तो उसके मिस्टेक्स और भी ज्यादा एविडेंट हो जाते हैं। इंटरवल से पहले जो पूरी गन वाली फाइट दिखाई है और उसको एक मराठी सॉन्ग के साथ पेयर करने की कोशिश
इंग्लिश वॉज नॉट अ गुड डिसीजन। इट वॉज शॉट वेल बट एडिटिंग में उसको खराब कर दिया, क्योंकि उसके बाद अर्जुन वैली जब बचता है, कुल्हाड़ी वाला पूरा फाइट सीक्वेंस, दैट वाज रियली गुड। कैन यू बिलीव कि जब इसका टीजर आया था और अपने को उसकी झलक दिखाई थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये पिक्चर में होगा ही नहीं, टी सीरीज के ऑफिस में शूट किया सिर्फ प्रमोशन के लिए। बॉबी देओल को बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसके भाई तक को ठीक से सेटअप नहीं किया और डायलॉग्स बहुत बार अनक्लियर है। रश्मिका इसकी प्राइम सस्पेक्ट, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स के भी कुछ सुनाई नहीं देते। रीजन नंबर 4, क्या एनिमल मूवी की रीवॉचेबिलिटी है? हाँ, जहां तक मेरे को पता है इसका साउंड ट्रैक अभी तक पूरी तरीके से पब्लिक नहीं किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। एनिमल का थीम बजता है जब भी रणबीर कपूर उस जोन में जाने लगता है। फैक्ट्री के सायरन वाले साउंड्स मफल्ड करके डाले हैं और दूसरा ड्रम वाले एकदम ऐसा ब्लड पंप कर देते हैं। कब डालोगे टी सीरीज? फाइनल चीज जहाँ पे ये मूवी मुझे रॉन्ग प्रूफ करने वाली थी, मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वीडियो बनाया था, उसके अंदर जो इनिशियल प्रिडिक्शन आए थे कि 700 करोड़ प्लस जा सकती है इंडिया नेट। मैंने बोला मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल है। एक्चुअली जिस लेवल का होल्ड ये दिखा रही थी, टर्न्स आउट कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि 10 डे इसका नेट टोटल हुआ है 431 करोड़। शाहरुख खान की पठान जिसका 543 है उसको आराम से बीट कर देगी और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी एवर 600 करोड़ के बहुत पास जाएगी, मे बी इवन क्रॉस कर दे। बट नंबर 1 पे जो जवान बैठा है 640, उसको मे बी चैलेंज ना करे। और उसके पीछे 2 रीजन है। अगर डंकी और साला रिलीज नहीं हो रहे होते तो सिर्फ रिलीज के 20 दिन बाद 1 महीने का अगर खुला रन मिलता है एनिमल को तो कोई भी नंबर पॉसिबल था, जैसा जवान को मिला था। लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। अब क्या हो जाएगा, दोनों मूवीज एक साथ आ रही है तो उनकी रिलीज का एटलीस्ट पहले 3 दिन तक तो स्क्रीन्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे एनिमल के। और अगर ये दोनों ही आने वाली मूवीज अच्छी निकल गई फिर तो बड़ा लॉस एक्सपेक्ट करो। इनफैक्ट अगर दोनों डंकी सालार में से एक भी अगर आ रही होती ना फिर भी मैनेजेबल होता। लेकिन तुम एल्गोरिदम वाले किस्मत के भरोसे मत बैठना। इस वीडियो के अंदर 5 मस्त वेब सीरीज का नाम बताया, चेक दिस आउट। ओके, बाय जाओ, बाय। समझे? रिवॉचेबिलिटी तो है, जैसे ये मूवी है ना, मैं वेट कर रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पे कब आएगी तो दोबारा देखने वो एक्साइटमेंट है। वो कैरेक्टर्स को आप जब देखते हो तो आपको एंटरटेनिंग लगते हैं, वो एंटरटेनिंग वाइज की मतलब वो आपको मजा आता है उनको देखने में कि वो स्टोरी किस तरह से कनेक्ट हो रही है। और हाँ, वो मैं कहूँगा, और मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहूँगा कि जो फाइट इंटरवल से पहले दिखाई थी अर्जुन वैली सॉन्ग पे, वो अगर क्लाइमैक्स में होती तो और धुआंधार हो सकता। क्लाइमैक्स थोड़ा हल्का पड़ गया, हल्का था। या तो जो बॉबी देओल और उनकी जो फाइट थी वो थोड़ी मास लेवल पर हो सकती थी कि जैसे बंदे आ रहे हैं एंड में सिर्फ 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि रणबीर कपूर को वहां जाने की बजाय बॉबी देओल यहाँ पर आता है या मजबूर करते बॉबी देओल को इंडिया लाने के लिए। और फिर पूरी प्लानिंग के साथ होता है, क्योंकि जैसे वो सीन था जिसमें टनल के अंदर से जो बॉडी डबल था अनिल कपूर का, उसके ऊपर जो वॉइस ऑफ अटैक है वो भी कितना जबरदस्त सीन था वो, जिसमें वो फिर गाड़ी के शीशे उखाड़ लिए थे। उस तरह का कुछ ना कुछ क्लाइमैक्स और तगड़ा, मालदार, शानदार, धमाकेदार हो सकता था मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लास्ट में एनिमल पार्क डाल दी, उन्होंने कहा कि भैया ये है क्लाइमैक्स ये है तुम्हारे क्लाइमैक्स की, अब तुम वेट करो अगले पार्ट का। और होगा वही वाली बात है, सब यही कह रहे हैं भैया कि ये एंटरटेनमेंट है, मूवी है, मूवी को मूवी की तरह लो, एंजॉय करो। मैसेज चाहिए, रियल हिस्ट्री पे थोड़ी बेस्ड है यार, कोई बायोपिक थोड़ी है। उसमें लिखा भी नहीं है कुछ मैसेज है, किसी कुछ थोड़ा बहुत भी कहीं बेस्ड है क्या। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।